अरुण कोई 5th क्लास में रहा होगा जब एक दिन उनकी मां को कूलर में पानी डालते वक्त करंट लग गया। मां कूलर से चिपक गई थी। अरुण ने जब मां की चीख सुनी तो दौड़ते हुए मां के पास पहुंचे और बिना सोचे समझे मां को छुड़ाने का प्रयास किया। पहली बार अरुण को बिजली का झटका लगा और वो छिटक कर दूर जा गिरे। अरुण फिर खड़े हुए और दोबारा मां को बचाने गए। फिर अरुण बिजली के झटके से दूर जा गिरे। अरुण तीसरी बार फिर उठे और मां को हटाने का प्रयास करने लगे। इस बार का झटका पहले 2 झटकों से भी भयंकर था, लेकिन अरुण चौथी बार फिर उठे और इस बार उन्होंने मां को बचा लिया था। एक बच्चे के लिए ऐसी वीरता और साहस असाधारण था, लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर के बच्चों को दहाड़ना और शिकार करना सिखाना नहीं पड़ता, वो पैदा ही इन गुणों के साथ होते हैं। ठीक इसी तरह अरुण को भी ये साहस, ये वीरता विरासत में मिली थी। उनके दादा फौज से रिटायर थे, उनके पिता भी फौज से रिटायर थे और युद्ध में भी हिस्सा ले चुके थे। अरुण के अंदर बचपन से ही सेवा भाव, अपने साथियों के लिए प्यार, माता पिता के लिए अटूट श्रद्धा और अपने कर्तव्य के लिए दृढ़ संकल्प जैसे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। अरुण का रक्ष अर्जुन की आंख की तरह सिर्फ मछली की आंख पर था। जी हाँ, वो चाहते तो अनेकों विकल्प थे उनके पास अपने भविष्य को लेकर, लेकिन उन्हें तो सिर्फ सेना में ही जाना था। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के तुरंत बाद अरुण ने अपनी मेहनत के दम पर अपने सपने को साकार किया और एनडीए के लिए चयनित हुए। 17 दिसंबर साल 1989 को उन्हें भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त हुआ और यहां से शुरू हुआ लेफ्टिनेंट अरुण जसरोटिया का वो सफर, जिसने वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस की एक नई परिभाषा लिखी। अपनी प्रारंभिक सेवा के दौरान कैप्टन अरुण ने 8 माउंटेन डिवीजन और 28 इन्फेंट्री डिवीजन सेक्टर के तहत ऑपरेशन रक्षक में भाग लिया और एक पेशेवर और प्रतिबद्ध सैनिक के रूप में अपनी योग्यता भी साबित की। उनकी असाधारण सेवा और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उन्हें सेना पदक से भी सम्मानित किया गया। इसी बीच वो सेना में कैप्टन बने। बाद में कैप्टन अरुण को 9 पैरा में शामिल किया गया। 9 पैरा बहुत ही कठिन परिस्थितियों में साहसी कार्य करने के लिए जानी जाने वाली सेना की स्पेशल फोर्स है। जिस कालखंड में कैप्टन अरुण जसरोटिया ने सेना ज्वाइन की थी, यानी 90 के दशक के आसपास, उस वक्त में कश्मीर घाटी में अशांति फैली हुई थी। पाकिस्तानी वित्त पोषित आतंकी और अलगाववादी ताकतें अपने चरम पर थीं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। ये वही दरिंदे थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की पूरी की पूरी नस्ल को ही अपनी क्रूरता से अंधकार में ढकेल दिया था। तभी से लेकर आज तक भारत की सेना और सुरक्षा बल और तमाम खुफिया तंत्र अपनी पुरजोर कोशिश में लगा है कि कश्मीर, जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, उसे दोबारा स्वर्ग बनाया जा सके। और इसी की कीमत हर साल हम अपने सैकड़ों फौजी भाइयों का बलिदान देकर चुकाते हैं। कैप्टन अरुण की 9 पैरा स्पेशल फोर्स भी इन्हीं इलाकों में लगभग हर रोज आतंकियों के खात्मे के लिए खोजो और मारो अभियान में लगी हुई थी। इसी बीच कैप्टन अरुण को सैन्य अभ्यास के लिए हिमाचल के नाहन भेजा गया, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबको आकर्षित किया। एक सैनिक के लिए सबसे कठिन कार्य अगर कहा जाए तो वो होता है डेस्क जॉब या शांतिपूर्ण स्थान में रहना। ऐसा ही कैप्टन अरुण के साथ भी था। उन्हें उसी ट्रेनिंग के दौरान उस वक्त सेना अध्यक्ष के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन कैप्टन अरुण के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उस रात अपने सीनियर अफसर के घर पहुंचे और उनसे कहा, सर, मुझे पता है कि सेना अध्यक्ष की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक बड़ा काम है, लेकिन मेरी पलटन इस वक्त कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला कर रही है और मेरा यह पहला कर्तव्य है कि मैं अपनी यूनिट, अपनी टीम, अपने साथियों के साथ युद्ध भूमि में रहूं। यही मेरा धर्म भी कहता है और यही मेरा कर्म भी कहता है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप इस पद के लिए किसी और का नाम प्रस्तावित कर दें। मैं जितना जल्दी हो सके अपनी टीम के साथ ऑपरेशंस पर जाना चाहता हूं। कैप्टन अरुण का यह आग्रह उनके अधिकारी ने स्वीकार किया और उन्हें उनकी यूनिट में वापस कश्मीर भेज दिया गया। देश सेवा का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण बहुत बिरले ही देखने को मिलता है। कैप्टन अरुण जसरोटिया के पास 2 साल तक सेना अध्यक्ष के सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर शांति में जीवन जीने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने उसे एक झटके में ठुकरा दिया।
कश्मीर की सबसे सुंदर और प्राकृतिक संसाधनों से धनी लोलाब घाटी, इससे कश्मीर का फ्रूट बॉल भी कहा जाता है। लेकिन तब यह घाटी आतंकवादियों के छिपने का ठिकाना हुआ करती थी। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी लोलाब घाटी में घने जंगलों में बनी प्राकृतिक गुफाओं में करीब 20 से ज्यादा आतंकी छुपे बैठे थे, जो आने वाले समय में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे। अब इन आतंकियों को खोजने और नष्ट करने का जिम्मा कैप्टन अरुण की टीम 9 पैरा आईएसएफ को सौंपा गया। तारीख थी 15 सितंबर 1995। कैप्टन अरुण जसरोटिया अपने साथियों के साथ आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए निकल पड़े थे। पैरा कमांडो ट्रेनिंग की हर बारीकी का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही सूझबूझ से वो संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ रहे थे। कैप्टन अरुण अचानक से हमला कर आतंकियों को संभलने का मौका नहीं देना चाहते थे। पूरे इलाके को घेर लिया गया था, दुश्मन बिल्कुल नजदीक था और आतंकियों को कमांडो टीम के आने की भी भनक अब लग चुकी थी। गुफा के अंदर एक सटीक पोजीशन में बैठे आतंकियों ने जैसे ही अपनी तरफ आते हुए 9 पैरा के खूंखार जाबाजों को देखा, वो घबरा गए और कैप्टन अरुण और उनके साथियों पर अंधाधुंध गोलियां और रॉकेट लॉन्चर से फायर कर दिया। कप्तान साहब ने स्थिति को भांपते हुए अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया और खुद भी रेंगते हुए आतंकवादियों के बिल्कुल नजदीक जा पहुंचे। कैप्टन अरुण ने आतंकियों पर कई हैंड ग्रेनेड दागे, जिससे कई आतंकी घायल हो गए और पैरा कमांडोज को आगे बढ़ने में मदद भी मिली। इसी बीच एक आतंकियों को कैप्टन अरुण ने गुत्थम गुत्था के युद्ध में मार गिराया था। कैप्टन अरुण अब बुरी तरीके से घायल थे। उनके शरीर से रक्त काफी मात्रा में लगातार बह रहा था, लेकिन कैप्टन अरुण मानो उस दिन आतंकियों का काल बने हुए थे। वो अपनी तनिक भी चिंता ना करते हुए फिर आगे बढ़े और एक और आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। अब लगभग सभी आतंकियों का खात्मा हो चुका था। तभी कैप्टन अरुण ने अंधेरे में एक आतंकी को उनकी टीम की तरफ बढ़ते हुए देखा। वो बिना वक्त गवाए उस आतंकी पर शेर की तरह झपट पड़े। इसी बीच आतंकी ने कई गोलियां कैप्टन अरुण पर दाग दी, जो कैप्टन के सीने, कंधे और कमर पर जा लगी। लेकिन कैप्टन अरुण थे कि पीछे हटने को राजी ही नहीं थे। उन्होंने अपना कमांडो डैगर निकाला और उस आखिरी आतंकी को भी जहन्नुम पहुंचा दिया। हर तरफ सन्नाटा था, आतंकियों के शव बिखरे पड़े हुए थे। 9 पैरा को एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन उनकी टीम का नेतृत्व करने वाले जाबाज कैप्टन अरुण निढाल होकर के अब गिर चुके थे। ये एक युद्ध का अंत जरूर था, लेकिन अब जीवन का मृत्यु के साथ महायुद्ध आरंभ होने वाला था। कैप्टन अरुण जसरोटिया को युद्ध क्षेत्र के तुरंत निकालकर सेना अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की उत्कृष्ट टीम ने उन्हें बचाने का अथक प्रयास करा और अंत में कैप्टन अरुण वीर गति को प्राप्त हुए। कैप्टन अरुण का जन्म 16 अगस्त 1968 को पंजाब के पठानकोट में हुआ था। कैप्टन अरुण की वीरता, बलिदान, साहस, त्याग और संकल्प के सामने कोई भी पुरस्कार आज की तारीख में बौना है। कैप्टन अरुण जैसे वीरों की गाथाएं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हैं और उनके इसी पराक्रम, शौर्य और अदम्य साहस के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शांति काल का सर्वोच्च वीरता पदक अशोक चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया। यही नहीं, तत्कालीन राष्ट्रपति ने कैप्टन अरुण की शूरवीरता के लिए उनकी 9 पैरा स्पेशल फोर्स को ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट के सम्मान से अलंकृत भी किया। साल 1999 में पंजाब सरकार ने भी कैप्टन अरुण जसरोटिया को निशाने खालसा से सम्मानित किया। उनके पिता आज भी कैप्टन को याद करते हुए कहते हैं कि उनका बेटा आतंकवादियों के लिए भी आतंक था। ही वॉज अ टेरर टू द टेररिस्ट। भारत का इतिहास साक्षी है कि जब जब देश की अखंडता और अक्षुण्णता पर संकट आया, हमारे देश के रणबांकुरों ने अपने लहू का एक कतरा देकर उसकी रक्षा की है। लेकिन सवाल यह है कि बदले में हमने उन्हें क्या दिया? शायद गुमनामी, जो एक शूरवीर के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। हम में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी कैप्टन अरुण जसरोटिया का नाम तक नहीं सुना होगा। दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि हमें उन नकली फिल्मी हीरो हीरोइन के दूसरी शादी के पैदा हुए चौथे बच्चे तक का नाम याद होगा और मिलियंस में हम उन्हें फॉलो करते होंगे, लेकिन कैप्टन अरुण जैसे वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए अपने सीने पर गोली खाई, उनका नाम तक हमें याद नहीं है।
यदि हम और आप उन देश पर मिटने वाले अमर बलिदानियों को इसी तरह भुला देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इस देश की कोई मां अपनी संतान को देश पर बलिदान होने के लिए नहीं भेजेगी। मेरी बात आप याद रखिएगा। अमर बलिदानी कैप्टन अरुण जसरोटिया के सर्वोच्च बलिदान का यह देश सदैव ऋणी रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को आपकी वीरता से प्रेरित करता रहेगा। शिवालिक जर्नल देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों को शत शत नमन करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।